पेट्रोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने पढ़ा था कि चट्टान 3 टाइप के होते हैं। पहला को इग्नियस बोलते हैं, दूसरा को सेडिमेंट्री बोलते हैं, तीसरा को मेटामॉर्फिक बोलते हैं। और उसको बता देते हैं ट्रिक में कि हिंदी में नाम कैसे याद रखना है। आ का, आ आप बोलो, दूसरा आदमी बोल देगा का बोल रहा है, का है ना। तो आ मतलब आग्नेय, और मतलब अवसादी, और का मतलब कयांतरित। अवसादी, आग्नेय, अवसादी, कयांतरित चट्टानों के 3 टाइप होते हैं। जी, सबसे पहला आग्नेय था। सबसे पहला क्या था? आग्नेय। और आग्नेय सेल यहाँ होता है। आग्नेय सेल का इंग्लिश में हम लोग इग्नियस रॉक भी बोल देते हैं। आप सभी को मैंने पढ़ाया था कल थोड़ा सा मैग्मा और लावा के बारे में, समझ आ गया। हालांकि ये चीज़ 11th में पढ़ना था, लेकिन 12th में भी पार्ट 1 वीडियो में मैंने रिवीजन करवा दिया है। समझ आ गया, समझ आ गया। तो आग्नेय सेल में क्या पढ़ना है हमें, उस पॉइंट को बढ़िया से डिटेल में समझ लो थोड़ा सा। देखिए, इस पहले आग्नेय सेल का परिभाषा जानो कि मैग्मा तथा, है ना, लावा संगठन पर, मैग्मा तथा लावा के संगठन पर निर्मित सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। समझ आ गया? कितना इजी वे में मैंने समझाया आपको। अभी कहाँ समझाया? जैसा बोल देते हैं वैसे सुन लेते हैं आप लोग। आग्नेय सेल को इग्नियस रॉक बोलते हैं। और इसका डिफिनेशन देखिए, मैग्मा तथा लावा के संगठन पर मेन चीज क्या आया? मैग्मा, लावा। संगठन मतलब होता है कि उसी के कॉम्पोजिशन में बना हुआ है, उसी के जो चट्टान बनेगा उसको हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। ट्रिक मैंने बताया था कल। मैग्मा, लावा, जब कूलिंग होता है, जब मैग्मा गर्म है तो वो प्लाज्मा अवस्था में है, रेड लाल दिखेगा। और जैसे ही वो ठंडा हो गया तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। और लावा को मैंने बताया था मैग्मा से कठोर होता है, मतलब कठोर होता है, बस इतना समझना, कठोर होता है। तो भाई सब मैग्मा लावा जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब आग्नेय सेल नहीं बन जाएगा। आग्नेय सेल पहले कैसे याद रखें? आग मतलब क्या होता है? मैग्मा। आग मतलब क्या होता है? मैग्मा। भाई मैग्मा आग का ही रूप तो है एक तरीके से, प्लाज्मिक स्टेट में है तो गर्म ही है ना, गर्म चीज को आग बोलता है ना, तो आग होता है। आग नेय, नेय, ने मतलब होता है झुक जाना। आग को भी झुका दिया और उससे जो चीज जो बना है उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय सेल। समझ आ गया? तो आग्नेय सेल इसी को बोलते हैं कि भाई जो एकदम गर्म चीज, तो गर्म चीज क्या था? मैग्मा। मैग्मा से बना हुआ चीज, मैग्मा लावा के बना हुआ चीज क्या होता है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि भाई ठंडा हो गया, लावा बन गया, ठीक है, उसका कलर काला हो गया, तो क्या लावा हुआ तो लावा गर्म नहीं रहेगा? क्योंकि आप देखिएगा मैग्मा कभी भी लावा प्लस मैग्मा एक के जगह रहता है, तो भाई गर्मी तो होगा, भले कलर काला हो गया लेकिन गर्मी तो होगा। तो इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि मैग्मा था लावा के ठंडा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे ये हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के कारण क्या होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। आपको मैं एक चीज नाम दे दूं, इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं आग्नेय सेल को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक। कैसे? क्यों? क्योंकि इस दुनिया का निर्माण वाष्प से लिक्विड, प्लाज्मिक, और प्लाज्मिक से सीधा उसको ठंडा होने से ठोस में हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि जब मैग्मा था तो वो प्लाज्मिक स्टेट में था। मैग्मा से जैसे ही ये इसमें आया, कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, तो भाई पहला चट्टाने का नाम बन गया आग्नेय चट्टान। आग को झुकाकर बन गया चट्टान, एक आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जब बना, दुनिया में पहला चट्टान बना होगा। कौन सा चट्टान? पहला। इसीलिए बनावट की दृष्टिकोण से, इस पूरे परपट्टी की बनावट की दृष्टिकोण से आग्नेय सेल को हम लोग प्राथमिक चट्टान यानी कि प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। सवालों पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए मतलब प्राइमरी चट्टान कौन सा है, प्राइमरी रॉक्स कौन सा है, प्राथमिक चट्टान कौन सा है? ऑप्शन दे देगा, तीनों दे देगा, तीनों आकाती तीनों दे देगा, आग्नेय, अवसादी, कयांतरित तीनों दे देगा, बोल देगा इनमें सभी। बताओ कितना लोगों को नहीं पता होगा, क्या करेगा? हक्की बकी ये नेता के बोले बताओ ना क्या होगा, बताओ, मार देगा अंधेरी, गलती हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आग्नेय सेल। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय सेल को कहते हैं। समझ आ गया? और ये इतने ना कठोर होते हैं, इतने कठोर होते हैं कहना नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कठोर होते हैं, क्योंकि सेल का संगठन में आना में ना बहुत समय लगता है। सेल बनना इतना भी आसान नहीं होता है। किसी इंसान का क्या होता है? बार बार दिल टूटता है, जानते हैं आप लोग? बार बार दिल टूटेगा, एक समय बाद वो कठोर बन जाएगा, तो बोलते हैं पत्थर दिल इंसान है। तो बोलेंगे पत्थर दिल इंसान नहीं है साहब, ठोकरों ने चलना सिखा दिया है, ऐसा कोई डायलॉग मारता है ना। तो इन लोगों का कुछ कहना नहीं है, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई देखिए, जो बार बार ठोकर लगता है तो इंसान संभल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी बार बार ठंडा हो रहा था कि भाई मैग्मा बार बार थोड़ा सा ठंडा होकर लावा बना दे रहा है, थोड़ा सा ठंडा होकर बोलेगा कि बोल
लावा बना रहा है बार बार, ऐसे बढ़िया चट्टाने बना दो, तो बार बार काहे मैग्मा से लावा बनेगा, ऐसे बढ़िया लावा मैग्मा मिल के दोनों चट्टान बना दिया। ठीक है, और चट्टान मतलब समझ रहे हैं, चट्टान, पत्थर मतलब पत्थर, एक अपने भाषा का पत्थर और एक रियल वाला पत्थर, पत्थर मतलब पत्थर, है ना। जैसे कुछ होता है कांड ना, तो लड़का रोता है बहुत कम और लड़की बहुत ज़्यादा रोती है, तो इसमें कहा जाता है पत्थर है, कार है, तू नहीं रो रहा है, तेरा आंसू नहीं आ रहा है ना। तो ये सब पॉइंट थोड़ा समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, यानी कि विशेषताएं। तो विशेषताएं में ये अत्यंत कठोर होते हैं। क्या होते हैं इनका विशेषता? पहला है ये क्या होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं और ये रवेदार होते हैं। रवेदार समझते हैं आप लोग? क्रिस्टलाइजेशन, क्लास 12 के पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट में ये चीज़ पढ़ना है, क्योंकि कठोर को ही सॉलिड बोलेंगे ना। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पहला, उसी में दिया है रवेदार। रवेदार मतलब होता है क्रिस्टल, और रवेदार बोल रहे हैं तो क्रिस्टल, क्रिस्टल, ठीक है ना। तो इन ऐसी संरचना पाई जाती है। ये इतने ना कठोर होते हैं कि इनमें जो स्ट्रक्चर है इनके निर्माण के बारे में, उन निर्माण के बारे में हम लोग जान सकते हैं, इतना अच्छा होता है, स्टडी भी कर सकते हैं। इसके बाद ये दानेदार भी हो सकते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा हमारे पास कोई चट्टान आया पड़ा है, इसका क्रिस्टल तो पढ़ लिए, छोटे छोटे भी रहेगा और बोल दिया कि मैग्मा से बना हुआ है। जैसे बाराती में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका तो स्वागत करेगा, उनका भी नाश्ता देगा आजकल, है कि नहीं, लेकिन छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है पेहटा भर के, तो बोलेगा हाँ हम भी बुलाती हैं, तो उसको बोलेगा तू भी बुलाती है, तो उसको भी बैठा देगा कहाँ पे, बल्ले वाले के ग्रुप में, मतलब बड़े वाले के ग्रुप में, तो बैठा देगा, तो उसको भी बराती बोल सकते हैं ना। तो वैसे यहाँ पर भी बड़े बड़े सेलों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल ये तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। छोटकानों के पढ़ना पड़ेगा, क्या कीजिएगा, इन लोग भी दानेदार तरीके से आ जाएगा, क्योंकि एकनी का भी जन्म उसी खानदान से हुआ है, मैग्मा और लावा से ही हुआ है। समझ आ गया? तो ये पॉइंट आपको पकड़ना है। समझ आ गया? अभी तक याद हुआ कि नहीं आग्नेय सेल किसे कहते हैं? लावा तथा मैग्मा से निर्मित सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? लावा तथा मैग्मा जब ये ठंडा होते हैं तब जाकर ऐसे सेलों का निर्माण होता है, और इन सेलों को हम लोग प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये सेल अत्यंत कठोर होते हैं, इनमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, दानेदार भी ये पाए जा सकते हैं, और ओरिजिनल प्रोसेस ठोसी भवन होता है। भाई ठंडा हुआ मैग्मा तथा लावा, ठंडा हुआ तो इस प्रोसेस को हम लोग ठोसी भवन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं कि नहीं? इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन, कि भाई गर्मी में था तो ठंडी हुआ तो वो सॉलिड में बन गया। अरे सॉलिड में देखो ना भाई, पानी जब हम लोग रखते हैं नॉर्मल पानी फ्रीज में, फ्रीज एकदम चालू है, पानी को रख दिए तो बर्फ जम जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे? सॉलिडिफिकेशन है ना बोलेंगे, फ्रीजिंग नहीं बोल देंगे, जम गया बर्फ बन गया। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है जियोलॉजी। और इतना मैं तोड़ तोड़ कर इस बार पढ़ा रहा हूँ कि भाई आपको मैंने बताया था कि जब आऊँगा तो तबाही लेकर आऊँगा बैच में, आपको केवल क्लास करना है, आप नहीं भी लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ आ गया? हर एक पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि हमसे हो सकेगा तो नोट्स को मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहला पॉइंट। और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट हो जाना मेरे से व्हाट्सएप पे, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट्स को हम लोग देते रहते हैं। मेरे स्टेटस में, मेरे कुछ चीज़ों में, मेरे जो पर्सनल जो अकाउंट्स हैं, उन पर्सनल नहीं ऑफिशियल बोल सकते हैं, क्योंकि पर्सनल नंबर मेरा कुछ और है, तो उसमें ऑफिशियल में हम लोग कुछ अपडेट्स देते रहते हैं, जैसे कि कुछ आया जियोलॉजी संबंधित, तो वो सब देते रहते हैं। हर एक चीज़ का वीडियो ही नहीं बनाया जाता मेरे चैनल पर, आलतू फालतू वीडियो बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट, इन सेलों में परत विहीन, ये सेल क्या होते हैं? परत विहीन होते हैं। दैट मीन्स कि इनमें किसी प्रकार का कोई भी लेयर नहीं पाया जाता। कैसे पाया जाएगा बताइए ना? मान लीजिए बहुत ज़्यादा मैग्मा लावा ठंडा हुआ पड़ा है, आग्नेय सेल बना हुआ है, कैसे परत उसमें होगा? दिमाग लगाओ, परत होगा क्या? नहीं। तो क्या होते हैं? ये परत विहीन होते हैं। नोट्स करते चलना, नोट्स यहाँ से ही हो जाएगा भाई, इतना बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नोट्स अपने आप कर लोगे। इसके बाद ये जीवाश्म विहीन भी होते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि डायनासोर वायनासोर ये सब जो भी है नीचे है, और भाई मैग्मा जब निकलेगा तो ये सब तो हो सकता है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इनमें जीवाश्म होगा क्या? तो नो, जीवाश्म नहीं होगा, तो इसको बोल सकते हैं जीवाश्म विहीन है। क्या है जीवाश्म विहीन? इसमें किसी प्रकार का कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जा रहे हैं। फॉसिल्स इंडेक्स भी नहीं पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जीवाश्म सूचक कहते हैं। इंडेक्स, इंडिकेटर भी होता है, इंडिकेट्स करने वाले, इंडेक्स नहीं पाया जाता कोई भी। इसके बाद देखना, इस चट्टान के ऊपरी भाग पर संधियां पाई जाती है। संधि मतलब समझ रहे, जोड़। और मैंने बताया था क्लास 11th में एक टॉपिक में कि चट्टानों पर यदि जोड़ की बात आती है, चट्टानों पर कोई मोड़ उत्पन्न होता है, कोई लहरनुमा है, कोई नुमा है, मोड़ उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम लोग वलन कहते थे। याद आया? क्या बोलते थे? वलन कहते थे। किसी प्रकार के कोई भी क्रैक्स यदि रॉक्स पे आते हैं तो उसको हम लोग वलन बोलते हैं।
अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि सर अभी आपने बताया कि ये अत्यंत कठोर होते हैं, तो इनमें क्रैक्स कैसे आएगा। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने बताया था अपक्षय अपरदन क्लास 11th में था कि भाई कोई भी चट्टान ना उसका नुकसान होता है, उनमें विदरिंग प्रोसेस होगा, रासायनिक अपक्षय होगा, मशीनरी अपक्षय होगा, जैविक अपक्षय होगा, है ना। अपक्षय होता है तो चट्टानों को तोड़ा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया भी करके टूट जाता है। भाई बड़े बड़े बिल्डिंग टूट जाता है, तो ये तो पत्थर है, तो भाई पत्थर से बिल्डिंग बनता है, खैर वो बात अलग है, लेकिन पत्थर को भी हम तोड़ सकते हैं, समझ आ गया। तो पत्थर पे कहाँ पे जल्दी क्रैक्स आएगा, मान लीजिए कोई आग्नेय सेल है हमारे पास, इतना बड़ा सा भयानक सा एकदम, बीच में कहीं से कोई से क्रैक्स नहीं है कोई जगह पे, तो कैसे आएगा। इसका 2 परत हुआ कि नहीं हुआ, इसको निचली परत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये नीचे वाला भाग है कि नहीं, लेयर नीचे वाला है, इसको ऊपर वाला भाग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले नुकसान कहाँ पे होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर, तो आप सभी का आंसर आएगा यहाँ पर। तो उसी चीज़ को मैंने बोला है कि ऊपरी भाग पर संधियाँ पाई जाती है, नीचे आना बहुत मुश्किल होता है, समझ आ गया। और हाँ, बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट जो विदरिंग का प्रोसेस होता है वो होता है आपका इग्नियस रॉक में। किसमें होता है, इग्नियस में। सेडिमेंट्री अभी उसमें जाना बहुत बाकी है। इग्नियस का लगभग 4 लेक्चर आएगा, छोटा छोटा, ऐसे ही जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ। इसका निर्माण ज़्यादातर ज्वालामुखी क्रिया से होता है। कौन सी क्रिया द्वारा होता है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ओके, तो ज्वालामुखी आपको पढ़ा दिए थे क्लास 11th में, आपने क्लास किया होगा, तो भाई ज्वालामुखी डिटेल में पढ़ाएं, है ना, कि जब मैग्मा और लावा बाहर उद्गार करते हैं धरती पे, तब जाकर उसी प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो कहते हैं। अब बताइएगा कि वही ज्वालामुखी, वही लावा जो मैं पढ़ाया था क्लास 11th में और पिछले लेक्चर में भी, उसमें वही लावा वही मैग्मा था जो नीचे से ऊपर आ रहा था। तो भाई नीचे से ऊपर आया, कहाँ ही आया, ऊपर ही आ रहा है ना। ऊपर में हवा तो ही है हमारे पास 640 किलोमीटर वाला, 640 नहीं, हमारे आसपास वाले भी है ना। गर्मियों के दिन में ज्वालामुखी फटता है तो एक समय बाद तो ठंडा होगा। अरे कभी तो ठंडा होगा, एक समय बाद ठंडा तो होगा। ठंडा होगा तो क्या बनेगा, पत्थर। क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, पत्थर। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि भाई कोई भी चीज़ को जब बार बार मैग्मा से लावा बन रहा है तो पत्थर क्यों बन गया, नीचे से आने के बाद पत्थर ही क्यों बना। ट्रिक है कि वो नीचे से ऊपर ही क्यों आया। कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो सर आप बोले कि मैग्मा ब्लास्ट होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो जब हुआ तो लावा ही बना देता धरती यहाँ पे, तो पत्थर कैसे बना देगा। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले धरती से ऊपर ही क्यों आया जो ज्वालामुखी में, क्यों, क्योंकि अंदर में उसको बहुत ज़्यादा तंग किया जा चुका था। ऊपर आया कि हाँ चैन की सांस मिलेगा, पत्थर पर हम चले जाएंगे, हमको सन्यासी बाबा उस पर बैठकर उसकी पूजा करेंगे, जय शंकर महाराज, ऐसे, है ना। तो वो बात की बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब मैग्मा धरती के बाहर आते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे सेल, खनिज वनिज सब आ जाते हैं ज्वालामुखी के द्वारा, तो उन सभी से अलग अलग टाइप के रॉक बन जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं। और जब ऊपर आते हैं ना तो उसी के आधार पर 2 चीज़, यहाँ पर आप एक पॉइंट समझो कि भाई आग्नेय सेल को अब हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, बांटेंगे कि भाई ये तो आग्नेय था, इसको बांट रहे हैं। अब कितने भागों में बांटते हैं अभी आपको पता चल ही जाएगा, एक लेक्चर में नहीं बताएंगे, 2 लेक्चर हम आपको यहाँ पे अभी एक टॉपिक और लेंगे इसमें। उसमें अभी आपको ये अभी पता चला कि मैग्मा 2 जगह हो सकते हैं। एक ज्वालामुखी क्रिया द्वारा मैग्मा ऊपर आ गया वाला, और एक मैग्मा, मतलब मैग्मा टाइप तो सेम रहेगा लेकिन मैग्मा कंडीशन समझिए, अवस्था, कि एक ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरती पे आ गया मैग्मा, और एक टाइप का मैग्मा होगा जो धरती आके अंदर में होगा, अंदर में होगा, ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, मैग्मा एक अंदर में एक बाहर में। अब दोनों कंडीशन में पढ़ना है कि क्या दोनों जगह पे आग्नेय सेल बनेगा, तो यस बनेगा। अभी उसके लिए इस सभी को हमको इरेज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लोगे अच्छे से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोग आग्नेय सेल को देख चुके हैं, अभी हमको जस्ट पढ़ना है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए आग्नेय सेल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा जो पूछता है ना, उन सारे टॉपिक्स को मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ इसके आगे फ्यूचर के बारे में, इसी में पढ़ना है कि भाई कोई पत्थर जन्म कैसे लेता है भगवान के रूप में, है ना। इसके बाद जो भी चीज़ है, पत्थर पूजा, सब पूजा हम लोग सब कर लेते हैं, ठीक है। आग्नेय सेल को अभी फिलहाल हम लोग बांटेंगे 2 भागों में।
और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। एग्जाम में इसी टाइप से पूछता है कि आग्नेय सेलों का वर्गीकरण कीजिए, है ना, क्लासिफाइड द इग्नियस रॉक, मतलब क्लासिफाई कीजिए इसको। तो यहाँ पर ये आता है पॉइंट सबसे पहला कि दो प्रकार के, अभी जस्ट आपको हम बता दिए कि आग्नेय सेल का कंडीशन दो हो सकता है, एक मैग्मा जो कि धरती के अंदर पाया जा रहा है, एक मैग्मा जो कि धरती का ऊपर पाया जा रहा है। तो जो धरती के अंदर पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रसिव इग्नियस रॉक, इंट्रसिव इग्नियस रॉक। जजमान आपको पता होगा इग्नियस रॉक का मतलब आग्नेय सेल होता है, ये पॉइंट तो आप समझ रहे हो ना। इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है, आग्नेय सेल होता है। लेकिन हमने यूज किया यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज जिसको हम लोग इंट्रसिव बोल रहे हैं। इंट्रसिव मतलब क्या होता है जजमान, इसका मतलब होता है आंतरिक। क्या होता है, आंतरिक, और इसी का नाम है अंतर्वेधी। समझ में आ गया। तो इंट्रसिव को ही हम लोग आंतरिक या अंतर्वेधी बोल देते हैं। इंट्रसिव, इंट्रसिव, समझ आ गया, धरती के अंदर आग्नेय सेल है। कि बताइए इंट्रसिव का मतलब क्या होता है। इंट्रसिव का मतलब समझो आंतरिक आग्नेय सेल। क्या होता है आंतरिक आग्नेय सेल। इस प्रोसेस में ये होता है कि मैग्मा ऊपर ना आकर के, मान लीजिए ऊपर का क्रस्ट बहुत मजबूत है, ये अब के समय की हम बात कर रहे हैं, जब भूपरपट्टी बन गया तब, जब ये परपट्टी नहीं बना होगा, समझिए कि जब धरती के अंदरे में जहाँ पे मैग्मा का लेयर पाया जाता है, यानी कि मेंटल के ऊपरी परत में, मेंटल के ऊपरी परत से ऊपर का सब पूरा कठोर है। क्यों? क्योंकि मैग्मा धरती के अंदर भी ठंडा हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं, ये आपने पढ़ चुका था। तो नीचे भी एक वातावरण बन सकता है और धरती के अंदर ही मैग्मा कूलिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे चले जाएगा, ठंडा होने लगेगा। तो भाई इस प्रकार से हम लोग एक कैटेगरी में बांट दिए हैं। अब इसको लिखवा देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्लियर। इसको बोलते हैं एक्सट्रसिव जजमान। क्या बोलते हैं? एक्सट्रसिव। पहले वाले को इंट्रसिव याद रखना है क्लासिफिकेशन में, पहले वाले को इंट्रसिव, सेकंड वाले को एक्सट्रसिव याद रखना है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं। हाँ, तो इसमें क्या आगे बढ़ेंगे, इग्नियस लिखते हैं। दो प्रकार के रॉक हो गए। कौन सा रॉक? इग्नियस रॉक। तीन प्रकार के रॉक्स हुआ था, पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक। ISM कंप्लीट। ठीक है, आ का इतना कंप्लीट। चलिए आ में गए, मतलब आग्नेय में गए। आग्नेय को दो भागों में क्लासिफाई किए हम लोग। फर्स्ट इज इंट्रसिव एंड सेकंड इज एक्सट्रसिव। समझ में आ रही है जजमान? जल्दी जल्दी से बोलिएगा। समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, बताना है चैट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स मेरा खाली नहीं रहना चाहिए हर एक वीडियो का। यदि कोई वीडियो का कमेंट बॉक्स में खाली हुआ तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उटपटांग लगूंगा समझाने। फिर मतलब गलत नहीं समझाऊंगा, तरीका ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं समझाने वाला हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में दो चीज़ लिखना है। इतना डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे यही चाहिए। आपका नाम चाहिए टोटल, जो आप स्टूडेंट हैं। ID आल जाल बना के नहीं यहाँ पे कमेंट करना है। कितना लिखता है ISC स्टूडेंट्स, है ना, ये स्टूडेंट, भाई कुछ नहीं, आप नाम लिखो सीधा। चैनल का नाम चेंज करो, या आपका नाम यदि चैनल का है या चैनल से ही आप मेरे वीडियोज़ को देखते हो, आप अपना रियल नाम मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे। और एक चीज़ और, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरा कौन से स्टूडेंट्स कहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमको पता है झारखंड से ही सभी लोग हैं, सभी लोग, हम भी झारखंड से हैं। समझ में आ गया ना? ऐसे तो दो चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि आंतरिक आग्नेय सेल क्या होते हैं। देखो, जब मैग्मा धरातल, उसको क्या बोलते हैं, धरातल के अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है एवं इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित आग्नेय सेल को अंतर्वेधी आग्नेय सेल कहते हैं। क्वेश्चन इज क्लियर? कोई दिक्कत? देखो, इंट्रसिव इग्नियस रॉक क्या है, मैंने समझा दिया था ना। मैग्मा धरती के अंदर में रहेगा, धरती के अंदर में रहकर ठंडा हो गया, तो उसे हम लोग आंतरिक आग्नेय सेल बोलते हैं। और आंतरिक का ही मैंने एक और नाम बताया था आपको अभी जस्ट, इसको बोलते हैं अंतर्वेधी। क्या बोलते हैं? अंतर्वेधी। कोई दिक्कत? इंट्रसिव। समझ आ गया? इग्नियस रॉक कितने भाग में? दो भाग में। फर्स्ट इज इंट्रसिव, सेकंड इज एक्सट्रसिव। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार। जब मैग्मा धरातल के अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है एवं इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित सेल या निर्मित आग्नेय सेल को, क्योंकि ऑलरेडी आग्नेय था, आग्नेय आग से ही तो लड़ रहा है ना, धरती के अंदर में आग्नेय बन गया। बस प्रोसेस क्या है, धरती के अंदर में आग्नेय बन गया, तब ऊपर ब्लास्ट नहीं कर पाया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि भाई ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा ब्लास्ट किया और ऊपर पे आने के बाद ठंडा हो रहा है, तो एक्सट्रसिव उसी को कहते हैं। जब मैग्मा लावा धरातल पर प्रकट होने के बाद आग्नेय सेल बनाते हैं, उसे बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। समझ में आ गया सर आपको?
बताया था ना मैंने कि बस कुछ नहीं करना है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब किसको नहीं पता होगा कि बताइए धरती के अंदरवा में आग है, तो सब आगिया बाहर आ जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि नहीं कि धरती के अंदर में ही वो जमकर ठोस बन जाए, चट्टान बन जाए। एक केस ऐसा भी आ सकता है कि भाई ठीक है बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद भी तो ठंडा ही होगा, एक ही प्रोसेस है, तो बाहर में भी तो सेल बन सकता है। दो कंडीशन, हम लोग अपने आसपास जितने भी सेल देखते हैं सभी कौन से सेल होंगे, आंतरिक या ये, तो सभी एक्सट्रेसिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्सट्रेसिव। कोई सेल को हम लोग देख पाते हैं ये सेलों में ना, इसी में ज़्यादातर हमको आंतरिक में पातालीय सेल पढ़ना है, जिसमें हमें वो पढ़ना है कि भाई धरती के सेल ऊपर क्यों आ जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे देवी देवता निकले हैं, वहाँ पे वो पत्थर का जन्म हुआ है, पेट्रोजेनेसिस, तो वो सब चीज़ इग्नियस, इसमें कौन से इग्नियस में होगा? इंट्रसिव इग्नियस में होगा। एक्सट्रेसिव इग्नियस मीन्स क्या होगा कि मैग्मा लावा धरातल पर प्रकट होने के बाद ये होता है, और इसमें धरातल पर प्रकट नहीं होगा, अंदर में जमकर ठंडा हो जाएगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैग्मा लावा या आग्नेय सेल, सिंपल आग्नेय सेल जब धरती के अंदर में बन गया उसे आंतरिक आग्नेय बोल देंगे, बाहर आ गया तो क्या बोल देंगे? बाह्य आग्नेय बोल देंगे। यही जी इंटर में धरती के इन में गया, अंदर में गया तो उसको इंट्रसिव, एक्सट्रेसिव बाहर आ गया तो क्या बोल देंगे उसको? एक्सट्रेसिव, और ये था तो इंट्रसिव। समझ आ गया? एग्जाम्पल्स की बात कर लें। ये तो था कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा। देख इसके अंतर्गत सेल आते हैं, जिसको एक सेल को हम लोग नाम दे देते हैं ग्रेनाइट। कोई छोटा शब्द लग रहा है लेकिन सेल बहुत बड़ा होता है, जो कि धरती के अंदर में होता है। कहाँ होता है? धरती के अंदर। इसके बाद फैकोलिथ, आपने नाम सुना क्या? फैकोलिथ नाम सुना है? बैथोलिथ नाम सुना है कभी? तो ये सब हम लोग डीप में जाकर पढ़ेंगे। अभी तक आपको मात्र एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, ग्रेनाइट। क्या याद रखोगे? ग्रेनाइट। आंतरिक आग्नेय सेल इग्नियस रॉक में, इंट्रसिव में कौन सा? ग्रेनाइट। इजी। लेकिन इसका एग्जाम्पल में आपको याद रखना है बेसाल्ट। और एक सेल का नाम हम और आपको एक्स्ट्रा देने का प्रयास करते हैं, रायोलाइट। समझ आ गया? तो इंट्रसिव इग्नियस रॉक में फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट, एंड नेक्स्ट इज, यदि आप बोलना चाहते हैं तो फैकोलिथ हो गया, बैथोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। समझ आ गया? तो अभी आप समझने के लिए याद रखो कि भाई एक होता है ग्रेनाइट जो कि इग्नियस होता है, धरती के अंदर में बना ग्रेनाइट। क्या बन गया? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पे बहुत सारा पेट्रोग्राफिक नोट्स भी आता है। ग्रेनाइट पे बहुत सारे पेट्रोग्राफिक नोट्स भी आते हैं, यानी कि ग्रेनाइट का प्रयोग भी किया जाता है। ग्रेनाइट एक प्रकार का खनिज भी होता है ना, जो कि धरती के अंदर से प्राप्त किया जाता है। बेसाल्ट से जो स्लेट वेट बनता है ना, ये अलग मैटर है, हालांकि उसका अलग प्रोसेस है। रायोलाइट आ जाता है। तो भाई बताइए कि कौन से इंट्रसिव में या एक्सट्रसिव में ज्वालामुखी प्रक्रिया होगा? कौन सा सेल इन दोनों में, इंट्रसिव में और एक्सट्रसिव में, कौन सा ऐसा सेल है जो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुआ है? ये कि ओ, तो आएगा ए नहीं सर, ओ, ए नहीं सर, ओ। समझ आ गया? यानी कि एक्सट्रसिव, क्योंकि अंदर में ही रह जाता तो वो इंट्रसिव बन जाता है, ऊपर आ गया तो क्या बन गया? एक्सट्रसिव बन गया। ठीक है, बाहरी आग्नेय सेल बन गया। तो आज के इस वीडियो में होप दैट आपको दो आग्नेय सेल के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला वीडियो जो आंतरिक आग्नेय सेल होगा, इसका साइज सबसे पहले बड़ा होगा, बहुत बड़ा सेल बनेगा। जितना आग्नेय सेल बनता है ना, सब बड़ा सेल बनेगा। इसमें क्या बनेगा? छोटा छोटा बनेगा, क्योंकि नीचे से सब कुछ को इतना हुमच के ना टक्कर मारा है एक्सट्रसिव में ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा कि वो एकदम टुकड़ा हो जाएगा। तो ऊपर आने के बाद वही बोले थे ना अभी कि दानेदार भी होते हैं, इनको पढ़ेंगे रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, इनको हम लोग दाना पढ़ेंगे, छोटा टुकड़ा। समझ आ गया? तो आज की इस वीडियो में हमें विश्वास है कि आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कोई दोस्त होंगे, अरे दुश्मन के पास भी शेयर करो, और कुछ दोस्त दुश्मन के पास भी वीडियो भेजो, ठीक है, ताकि वो भी बोलेगा कि हाँ समझ रहा है, बंदा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।